हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान की ये पहली क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको दोस्तों सीनियर सेकेंडरी लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं और टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि आपको करवा रहा हूँ इस क्लास में। और ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपको आगामी जो 10 मई में आपका पेपर होने वाला है उसमें हुबहू ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करता हूं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है साथियों। सवाल जैसे कि पढ़ सकते हैं आप। प्रश्न है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित हैं, आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, राइट आंसर देना है इसमें, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसका आंसर की तरफ बढ़ेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है विद्यार्थियों, ये आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किस तरह का नियम है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। सभी का बी राइट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सवाल पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो बताइए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं अपन तो कितना हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपको करना है। कितना हो जाएगा, 10,000 ओहम, ठीक है। ये याद रख लेना, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 3 पूछा जा रहा है। जैसे कि एक क्यूरी का मान होता है, बताइए दोस्तों एक क्यूरी का जो मान है वो कितना होता है। तो सभी मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कमेंट करिए फटाफट। एक क्यूरी का मान जो है वो आपका होता है 3.7 इंटू, ये आपका कितना दे रखा है, 10 विघटन सेकंड। विघटन बटा सेकंड जो है आपका, ये याद रख लेना, 1010 विघटन सेकंड, जो कि एक क्यूरी का तापमान होता है, तापमान नहीं होता है, मान होता है इसका, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है। अगला क्वेश्चन ये से पूछा रहा है कि जैसे कि किरणें, जैसे क्या है, अल्फा बीटा जो है, बीटा किरणें जो है विक्षेपित होती है। बताओ, बीटा किरणें विक्षेपित होती है ए से, बी से, सी से, डी से, बताओ फटाफट। बीटा किरणें विक्षेपित किससे होती है प्यारे साथियों। तो बीटा किरणें जो है वो आपकी विक्षेपित होती है, राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में। किसमें होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में आपकी क्या है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, ठीक है। हाँ, इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, 5वां प्रश्न। तो साथियों 5वां प्रश्न जो है आपके सामने, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें है। बताइए, न्यूट्रॉन की खोज करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो प्यारे मेरे भाइयों याद रखना, जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को पूरा देखें। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पर की है। तो आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है किस सिद्धांत के ऊपर उन्होंने करी है। तो वो सिद्धांत बताना विद्यार्थियों। बिल्कुल जो सिद्धांत है वो है आपका प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर इन्होंने व्याख्या करी है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। अब अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे 7वां है कि भंवर धाराओं की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है। तो भंवर धाराओं की जो दिशा है ये प्राप्त होती साथियों आपका सी ऑप्शन होगा, लेंज नियम से। किससे होगा, सी ऑप्शन आपका लेंज नियम से प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट करना है। अब प्रश्न आपसे 8 पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी हो जाएगी दोस्तों, धारा की, आवेश की, विभवांतर की या फिर ऊर्जा की। बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अब प्रश्न 9 की तरफ बढ़ेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न 9 बहुत ही अच्छा है आप सभी के सामने। क्या है प्रश्न, प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। प्रयोगशाला के अंदर आप देखते होंगे बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु वहाँ पे होते हैं, उनको मुक्त करवाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पे। याद रखना दोस्तों, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है
उसका यूज यहाँ पे अपन करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट करना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपका 10 पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। बताइए, एक आदर्श जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होता है विद्यार्थियों? तो याद रख लेना कितना होता है, अनंत होता है दोस्तों। कितना होता है? अनंत होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है, तो परमाणु का जो बोर मॉडल है वो सफल व्याख्या करता है किसकी व्याख्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? रेखीय स्पेक्ट्रम का। किसका करता है? रेखीय स्पेक्ट्रम की एक सफल व्याख्या करता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपसे 12 पूछा जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान होता है। तो प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान होता है, कितना होता है प्यारे साथियों? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान जो होता है वो है आपका यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
किसका इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है ये। प्रश्न 13 सवाल है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है, बताइए। दोस्तों रदरफोर्ड का प्रकीर्णन जो सिद्धांत उन्होंने दिया था मॉडल, उसमें जो ये सिद्धांत किसका अस्तित्व सिद्ध करता है, तो याद रखना ये अस्तित्व जिसका करता है वो है आपका धनाविष्ट नाभिक का। क्या है, धनाविष्ट नाभिक का यहाँ पे ये अस्तित्व सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करेंगे, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। देखो आपने देखा होगा आसमान नीला रंग दिखता है, इसका मुख्य रीजन कारण क्या हो सकता है दोस्तों। प्रकीर्णन है, ध्रुवन है, व्यक्तीकरण है या फिर विवर्तन है, बताइए प्यारे विद्यार्थियों, बताइए फटाफट। बहुत ही अच्छा, प्रकीर्णन इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों। क्या है, प्रकीर्णन मुख्य कारण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 पूछा जा रहा है, जैसे कि रीडबर्ग नियतांक का मात्रक बताना है। दोस्तों रीडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, बताइए फटाफट। हैं जिसको बोलते हैं दोस्तों मीटर प्रति, क्या है, प्रति मीटर जो है आपको बोलते हैं मीटर प्रति मीटर, जो कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा m1 प्रति मीटर। ठीक है, ए ऑप्शन राइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में 17 पूछा जा रहा है कि सबसे भारी स्थायी तत्व कौन सा होगा, बताइए फटाफट। सबसे भारी स्थायी तत्व कौन सा होगा, तो दोस्तों सबसे भारी और स्थायी तत्व है ना, तो ये होगा आपका दोस्तों पीबी। क्या होगा, पीबी जो है, इसका नाम पीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पीबी का मतलब होता है शीशा। क्या है, शीशा, जस्ता नहीं बोलते क्या अपन, हाँ तो शीशा लीड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 18 यहाँ पे पूछा जा रहा, जैसे कि प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान शक्ति को कहा जाता है। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान शक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, पैकिंग फंक्शन। क्या कहते हैं, पैकिंग फैक्शन जो है ए वाला ऑप्शन, इसको क्या कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान शक्ति को पैकिंग फैक्शन कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका 19 पूछा जा रहा है, जैसे सवाल है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण। दोस्तों आसमान के अंदर देखा होगा आपने अलग अलग रंग के एक इंद्रधनुष बनता है, उसका मुख्य रीजन क्या है, बरसात के समय में बनता है। तो मुख्य रीजन है दोस्तों वर्ण विक्षेपण जो है इसका मुख्य कारण होता है। क्या है, वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य रीजन होता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 20 पूछा जा रहा है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। प्यारे दोस्तों निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, याद रखना अवतल लेंस इसमें यूज होता है। कौन सा दोस्तों, अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है वो है अवतल लेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लेना साथियों। अब प्रश्न आपका 21 पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि सवाल है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखो मनुष्य की जो आंख है, अपने जैसे अपनी आंख है, उसकी रेटिना पर एक किसी वस्तु का एक प्रतिबिंब बनना है तो वो कैसा बनेगा, बताइए। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और 100% एग्जाम में छपेगा। दोस्तों याद रख लेना वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा जो है आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट कर लेना। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल नंबर आपका 22 पूछा जा रहा है,
जैसे कि दूरदृष्टि के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है, दूरदृष्टि के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आपका उत्तल लेंस का यहाँ पे यूज़ करेंगे विद्यार्थियों। दोनों का अलग है, निकट के लिए उत्तल होगा और दूरदृष्टि के लिए उत्तल होगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। हाँ अगला क्वेश्चन, एक फोटोन की ऊर्जा 1 मेगावाट है, यह विद्युत की चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित होगा, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि एक फोटोन की ऊर्जा जो है वो 1 मेगावाट है, तो ये विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में स्थित होगा। तो याद रखना दोस्तों किस भाग में स्थित होगा, तो ये एक्स किरणें, क्या है, एक्स, ए वाला ऑप्शन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा जा रहा है जैसे कि पी प्रकार व एन प्रकार का अर्धचालक, दोस्तों पी प्रकार व एन प्रकार अर्धचालक आपका किस टाइप का है, तो विद्युतीय उदासीन, क्या है, विद्युतीय उदासीन आपका ए राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे पूछा जा रहा है जैसे 25 का सवाल को पढ़िए, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है, क्योंकि बताइए जो आपके प्रश्न में पूछा गया है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ है भाई, क्यों श्रेष्ठ है, ये है इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से साथियों। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 26 पूछा जा रहा है, सवाल है अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। दोस्तों अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन कहते हैं विद्यार्थियों डोपिंग, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब सवाल आपका 27 पूछा जा रहा है, सवाल है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रचारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी तक जो रेडियो प्रसारण किया जाता है उसके लिए उपयोग किया जाता है विद्यार्थियों आयन मंडलीय परावर्तन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है, आयन मंडलीय परावर्तन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों वी मॉड्यूलन, क्या कहते हैं, विपरीत का, यानी कि एक दिन अपोजिट की बात हो रही है तो वी मॉड्यूलन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है, बताइए क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका न्यूटन बटा आपका कूलम्ब, क्या है ये, बी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल प्रश्न है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है, कब किया जा सकता है भाई, बताइए फटाफट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के द्वारा, क्या है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के द्वारा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, सवाल है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, ओम, टेस्ला या फिर नॉन, बताइए। आंसर आपको देना है ये लास्ट में, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पे 31 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर करना, बताना। आप सभी के डिमांड पे मैं क्लास ज़रूर लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। धन्यवाद।